ये है 23 साला नबील जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन अपने बेडरूम में पैरट्स पालकर ठीक ठाक बिजनेस करते हैं। मंथली जो इनका प्रॉफिट हो जाता है वो तकरीबन कभी 3 लाख हो रहा है, कभी 5 लाख भी हो रहा है। जो मेरी फील्ड है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, वहाँ से ज़्यादा ही यहाँ पे आता है। नबील सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, पैरट सेलिंग का कब से शौक पड़ा? ये मैं जब 9th क्लास के अंदर था ना, तब से मतलब मैंने ब्रीड वगैरह इनकी करवाना शुरू की। जब देखा कि ब्रीड के अंदर जो है प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, तो फिर मैंने जो है इसको मतलब अपना कैलकुलेट कर लेना। मेरा मतलब कि पूरे ईयर का इतना खर्चा है वो अपने लिए रख लेना, बाकी जो है वो पैरट्स के अंदर इन्वेस्ट करते जाना। और आज जो है वो तकरीबन 100 से ज़्यादा पेयर लग गया हुआ है। स्टार्ट कैसे किया था? स्टार्ट मैंने ऐसे किया था कि मतलब एक फ्रेंड था, उसके पास एक फ़ीमेल पड़ी हुई थी, फीमेल पैरट थी, और उसने उसके पर इतने बुरे तरीके से कट किए थे कि कोई भी शॉपकीपर उससे परचेज़ नहीं कर रहा था। उस टाइम पे उसे मैंने 200 की एक मुर्गी दी थी और वो पैरट फीमेल जो है परचेज़ कर ली थी। फिर फ्रेंड से ही दूसरे फ्रेंड से मांग के जो है एक मेल ला के रख लिया कि वो एक बच्चे नहीं होते, वो कहते हैं कि चलो यार पेयर मेरा कंप्लीट हो जाए। उस तरह से ज़िद के अंदर मजाक में ला के रख लिया। वो तकरीबन महीना गुजरा, उन्होंने एग्स वगैरह ले कर दिए। फिर उनके जब बच्चे हुए तो मैंने वो बच्चा जो था एक फ्रेंड को दे दिया जिसका मेल था, और वो पेयर जो है पूरा मेरा हो गया, और अभी भी वो मेरे पास पड़ा हुआ है। तो मतलब उससे स्टार्ट करते करते आगे उसकी ब्रीड सेल करते करते कुछ अपने पास रखा, कुछ आगे सेल कर दिए। तो फिर आज करते कराते जो है ये सारे पैरट्स वो हैं, 100 से ज़्यादा पेयर उससे लग गया हुआ है, और बाकी बेबीज़ वगैरह आपके सामने ही हैं। अभी इस वक्त यहाँ पे कितने पेयर्स पड़े हुए हैं? इस टाइम ये तकरीबन 40-50 के करीब बेबीज़ पड़े हुए हैं। बड़े पेयर्स जो हैं वो ऊपर रूम के अंदर लगे हुए हैं। तो मतलब ये सारा है, ये जितने भी बेबीज़ हैं ये सारे के सारी जो हैं होम ब्रीड्स हैं। उसके अलावा इस सीज़न में तकरीबन 300 से ज़्यादा बेबीज़ जो हैं वो सेल हो गए हुए हैं। तो ये सारा जो है कह लो उन्हीं के प्रॉफिट्स वगैरह हैं, उन्हीं की सारी कैलकुलेशंस हैं जो मैं हर ईयर जो है अपने लिए एडअप करता हूँ कि इतने पैसे मेरे हैं, इतने जो हैं वो अल्लाह ताला की राह में हैं, इतने जो है इन बर्ड्स के अंदर इन्वेस्ट हैं। तो ये सारा है। इनका फूड कहाँ से मंगवाते हो? इनके जो मैक्सिमम है फूड जो है ना वो सारे के सारे यूएसए से इंपोर्ट होते हैं। मतलब क्योंकि यूएसए वालों ने ना प्रॉपर रिसर्चेस की हुई हैं इनके ऊपर। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर पोल्ट्री का सारा काम है, तो पोल्ट्री के ऊपर पूरी रिसर्च हुई है। यूएसए के अंदर पैरट के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है। तो इनकी सारी फीड जो है ना मैं बाहर से इंपोर्ट करवाता हूँ। मंथली कितना प्रॉफिट होता है? मंथली जो इनका प्रॉफिट हो जाता है वो तकरीबन देखा जाए तो कभी 3 लाख हो रहा है, कभी 5 लाख भी हो रहा है, कभी मतलब ऐसा है कि तकरीबन 1 लाख के भी चला गया। तो यानी जो मेरी फील्ड है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, वहाँ से ज़्यादा ही यहाँ पे आता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इनको कैसे मैनेज करते हो? वो ऐसे है कि वो मेरी जॉब है, ठीक हो गया, वो मैं जाता हूँ जॉब करता हूँ, और ये मेरा शौक़ है। शौक़ जो होता है ना, अगर आप मतलब 12 घंटे 24 घंटे भी कहीं पे काम कर रहे हो ना, उसके बाद भी आते हो ना, आपका शौक़ जो है ना आपको थकाने नहीं देता। वो आप जब पैरट्स को देखते हो आपकी एनर्जी दोबारा से बूटअप होती है, आप फिर से इन पर टाइम जो है अपना इन्वेस्ट करते हो, और आपको थकावट ज़रा भी फील नहीं होती। तो अगर किसी ने आपसे ख़रीदने के लिए कांटेक्ट करना हो वो कैसे करेंगे? हमारा टिकटॉक के ऊपर नबील शफ़ीक के नाम से अकाउंट है। उसके अलावा यूट्यूब के ऊपर हमारा प्रॉपर चैनल है नबील शफ़ीक के नाम से। वहाँ पे प्रॉपर तरीके से वीडियोस भी हम लोग अपलोड करते हैं। बेबी को रखना कैसे है, खाना कैसे खिलाना है उसको, मतलब कोई अगर उसमें डिजीज़ आ रही है आपको पहले ही कैसा पता लग जाएगा कि उसमें ये डिजीज़ आ रही है। मतलब वहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से ना आपको एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो है बनाया जाता है। ये इस वक्त कौन कौन सी नस्लें यहाँ पर पड़ी हैं? मेरे पास मेजोरिटी जो होता है ना वो कश्मीरी राह होता है। कश्मीरी राह हमारे पास अलेक्जेंड्रियन पैरट जो कहते हैं, जो सिकंदर आज़म जो है मतलब अपने साथ लेके आया था, वो मेरे पास मेजोरिटी होता है। उसकी रीज़न यही होती है, एक तो टॉकिंग बहुत अच्छी करता है, फेस टू फेस टॉकिंग करता है, पूरा कलमा पूरी आयतें पढ़ना सीख जाता है। और उसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि पाकिस्तान का परिंदा है, मरता जल्दी नहीं है, 35 से 40 साल केज के अंदर ज़िंदा रहता है। तो यानी एक इंसान है ना, मतलब वो कहता है जिस तरह आज मेरी एज जो है तकरीबन 23 है, और मैं कहता हूँ एक बेबी को मैं लेके पालूँ, जब तक मैंने मरना है ना फिर जाके पैरट मरेगा। तो मतलब मेरी पूरी एज के साथ साथ ही जाएगा। कितने साल से ये काम कर रहे हो? मुझे ये 9 ईयर्स हो गए हुए हैं पैरट्स वगैरह रखे हुए। 9 ईयर से ब्रीड करवा रहा हूँ, इनको सेल कर रहा हूँ। पहला ही ईयर जो था तभी मेरे पास ब्रीड आ गई थी, और 1 मंथ के अंदर अंदर ही आ गई थी। वो लकीली आई थी। उसके बाद इसके ऊपर मैंने स्टडी करना शुरू की, वाइल्ड लाइफ को इनकी स्टडी करना शुरू की, क्योंकि मैं था स्कूल का बंकर। मैंने बंक करना है और सामने जाके पार्क में जाके बैठ जाना, वहाँ पे भी पैरट्स के ऊपर नज़र रखनी है। अच्छा इस सीज़न में ये वाला मेल इस वाली फीमेल के साथ अटैच हो गया है, कॉपी पेंसिल पे लिख लेना है, मतलब होमवर्क जो होता है ना वो नोट करते जाना है। मेरे आज भी याद है कि 22 फ़ेब को ना मैंने देखा था कि फ़ीमेल जो थी ना वो मतलब प्रॉपर नेस्टिंग के अंदर टाइम देना शुरू कर दी थी वाइल्ड के अंदर। तो मतलब मैंने इस तरह की चीज़ें सारी नोट करना शुरू की, वाइल्ड को स्टडी किया, फिर केजेस के अंदर बर्ड्स को स्टडी किया, उनकी हैबिट्स को देखा, फिर बेबीज़ को जब पालना शुरू किया उनमें देखा क्या मसले मसाइल आ रहे हैं। तो आज तकरीबन 9 साल के एक्सपीरियंस के बाद ना काफ़ी ज़्यादा कुछ पता लग गया हुआ इनके बारे में। बड़े पेयर्स कितने और ये बेबीज़ वगैरह के पेयर्स कितने? बड़े पेयर्स जो है ना मेरे पास तकरीबन 100 के करीब पेयर्स हैं मेरे पास बड़े,
उसके अलावा जो बड़े पेयर्स तो हो गए 100 और जो बेबीज हो जाते हैं वो तकरीबन हो जाते हैं 300 350 बेबीज जो है प्रोडक्शन होती है उनकी। इसका प्रोसेस जो होता है ना, 2 तरीके से ना बेबीज की प्रोडक्शन होती है। एक, आप एग को उठा के मशीन में लगा दें, मशीन उसको हैच करेगा, मशीन के अंदर से छोटा सा बेबी निकलेगा, आप उसे हैंड फीड डाल लेंगे, वो बेबी जो है फिर वीक रहेगा फुल लाइफ, पूरी की पूरी लाइफ जो है वो वीक ही रहेगा, क्योंकि छोटे से बेबी को आपने हैंड फीड पे लगा दिया है, उसको मदर जिस तरह से ग्रोथ करवाती है ना वो सारी चीज़ें नहीं मिली। एक तो वो बड़ा हो कि जब खुद ब्रीड करेगा तो अपने अंडों के ऊपर नहीं बैठेगा, जैसे फार्मी मुर्गियाँ होती हैं। दूसरा प्रोसेस आता होता है, वो क्या करते हैं, फीमेल अंडे देती है, फीमेल के नीचे ही पड़े रहने देता है, फीमेल हैच करवाती है। फीमेल जब तक बेबी का साइज़ तकरीबन इतना नहीं करवाएगी, मतलब 30 डेज़ का बेबी नहीं होगा तब तक हम उनसे ना अलग नहीं करते। मतलब जब इस साइज़ का बेबी अलग होगा तो उसकी हेल्थ भी अच्छी होगी, ये जब बड़ा होकर खुद अंडे देगा तो अपने अंडों पे भी बैठेगा। तो हम जो है ना ये सेकंड वाले प्रोसीजर को ही फॉलो करते हैं, हम लोग मशीनों में बिल्कुल नहीं लगाते। पैरेट्स की वजह से अक्सर ह्यूमंस को वो हो जाती है सांस की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज हो जाते हैं, उसकी क्या मेन वजह है? अच्छा, उसकी मेन रीज़न ये होती है, अगर मतलब आप रहते हो ना एक रूम में, उस रूम के अंदर पड़े हुए हैं 100 पैरेट, 50 पैरेट्स जो हर टाइम पर मारेंगे और उनके पर के अंदर से ना बारीक से ज़रात जो है आपकी एयर के अंदर मिक्स हो रहे हैं, पॉलेंस, वो आपके फिर अंदर जाएंगे, फिर वो तकरीबन 1-2 दिन, साल निकल जाएंगे, 10-10 साल जब आपका गुजर जाएगा ना तब आपको जाके फिर सांस का मसला आएगा। तो इसके लिए फिर यही है, अब ये छोटा बेबी है ना, कोई भाई 1-2 लेके जाता है, उसे कभी सारी ज़िंदगी नहीं मसला आएगा, क्योंकि वो इतने ज़्यादा उसके पर जो है ना हवा के अंदर नहीं होंगे, क्योंकि 1-2 बढ़ के थोड़े से होंगे, जब 100 पैरेट होंगे उनके पर ज़्यादा उड़ रहे होंगे। तो फिर इसका, अब जैसे मैंने 100 पैरेट रखे हुए हैं तो मैं क्या करता हूँ अपने लिए, मैं हमेशा जब भी शेड के अंदर जाता हूँ ना तो मास्क लगा के चले जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अभी 100 पैरेट है, ठीक हो गया, मुझे 9 ईयर हुए हैं ना, आने वाले हो सकता है कि 40 ईयर्स के बाद, 50 ईयर्स के बाद ये मसला आ सकता है कि मुझे सांस का मसला हो जाए, तो उसकी प्रिकॉशन सबसे पहले की होती हैं, लेकिन 1-2 पैरेट से कुछ नहीं होने वाला। घर में सपोर्ट किसने किया था जब स्टार्ट किया था? तो तब कैसा स्टार्ट था कि घर में लाइक किसी ने शोर तो नहीं मचाया? जब मैं कॉलेज से मतलब मैंने टॉप किया था 12th क्लास में, तो मुझे एक बाइक मिली थी, तब उसकी प्राइस होती थी 85,000 के करीब। तो मैं घर वालों से ज़िद करता था वो मैं बाइक सेल करूँगा और पैरेट डालूंगा, तो मतलब तब मुझे बहुत ज़्यादा सारे ना डांटते थे, क्योंकि उस टाइम का जो रेवेन्यू आता था वो पर मंथ का कहीं पे 30,000 20,000 आता होता था। वो था तकरीबन ईयर, जब मुझे 4 ईयर्स हो गए होंगे पैरेट्स पालते हुए, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंट था मैं कि मैं बाइक सेल करूँगा ना तो आने वाले तकरीबन 6 मंथ के अंदर जो है ना उस तरह की 3-4 बाइक्स आ जाएंगी मेरे पास। तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन मुझे देखनी पड़ी थी कि घर वालों ने वहाँ पे मुझे कह लो कि सपोर्ट बिल्कुल नहीं किया, वो कहते नहीं गिफ्ट है, गिफ्ट को सेल नहीं करना, तो यानी कि वो बाइक फिर मुझे सेल नहीं करने दी थी। फिर उसी के अंदर मतलब थोड़ा सा जो अपना बचाता गया उसी से आगे जो है वो निकालता गया। डेली का बेबीज़ का कितना खर्चा आता है? डेली का बेबीज़ का खर्चा ऐसे है कि मतलब ये फूड है ना एक किस्म की खर्चा, अगर मैं मतलब कैलकुलेशंस बताऊँ ना, डेली का इनका तकरीबन अगर 50 पैरेट पड़ा हो 1000 का आ जाएगा, 50 पैरेट का तकरीबन 1000 का खर्चा जो है वो आ जाएगा। 50 रुपीज़ की एक बेबी की एक दिन की जो होती है वो खुराक होती है, वो भी सारी की सारी यूएसए से अगर इंपोर्टेड है तो फिर इतना खर्चा आएगा। अगर लोकल फीड करवा रहे हो तो मरने का भी फिर चांसेस उसमें ज़्यादा है, और फिर उसके ऊपर कह लो बच्चे की ग्रोथ भी नहीं है, आपका थोड़े से पैसे तो बचेंगे लेकिन कहीं ना कहीं पे निकल जाएंगे। एक बेबी कितने का सेल करते हो? एक बेबी जो है, जिस तरह का ये बड़ा बेबी होता है ना रॉ का, ये वाला तकरीबन 15,000 तक चले जाता है, ठीक हो गया। और उसके अलावा जो छोटा बेबी होता है, फॉर एग्जांपल ये वाला बेबी है, ये बेबी जो होता है ना ये तकरीबन 13 का 12.5 का आराम से सेल होता है। अच्छा, इसकी जो रिंग है ये स्पेसिफिक इन्हीं पैरेट्स में होती है या हर पैरेट पे पाई जाती है? अच्छा, ये रिंग जो होती है ना हमारे पास रा पैरेट जो होता है कश्मीरी रा, उसमें भी आती है। उसके अलावा रिंग नेक पैरेट आता है जो मैंने 4500 का बताया था, उसमें भी आती है। लेकिन रिंग की फिर लॉजिक आ जाती है, जिस तरह हम कहते हैं ना मेल्स के दाढ़ी आती है, उस तरह पैरेट्स में रिंग आती है। मेल टॉकिंग पैरेट्स में आती है सिर्फ, या वैसे फीमेल में भी होती है? ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना मेल के आती है। टॉकिंग जो है वो दोनों होते हैं, मेल भी होता है फीमेल भी होता है, लेकिन रिंग हमेशा जो आएगी वो मेल के ही आएगी, फीमेल के नहीं आएगी। तो अगर आज के ज़माने में कोई ये काम स्टार्ट करना चाहे तो कितने बजट से करते हैं? अच्छा, मैं तो यही कहूँगा पैरेट का करना है तो एक माइंड रख के आना कि अगर लॉस हुआ तो फिर मतलब वो आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा ना पहले। हर चीज़ जो चीज़ सीखी हुई है उसी में इन्वेस्ट कर दो। एक बंदा है वो मतलब दूध दही की दुकान पे लगा हुआ है, वो बैठ के वहाँ से मतलब खालिस दूध जो है वो ऑनलाइन खालिस दूध की मशहूरी करे कि भाई हमसे खालिस दूध मिलेगा, आपको होम डिलीवरी भी होगी। शॉपकीपर को वो कह दे कि यार तुम 90 रुपये बेचते हो ना, पीछे से आता है 60 रुपये ना, मुझे तुमने 70 भेजना, आगे जो है ना 90 मैं घर तक डिलीवरी खुद करवाऊंगा। तो वो इस तरह से करे जहाँ पे उसकी 15-20 हज़ार रुपये तनख्वाह है ना वो लाखों के अंदर जाएगा, गारंटी है। तो माइंडसेट सिर्फ एजुकेटेड रखना है आपने, जिस मर्जी फील्ड में चल जाओ, चाहे शूज़ पॉलिश से लेकर एंड जहाँ मर्जी चल जाओ, हर चीज़ ऑनलाइन हो जाती है, आपने अपना माइंडसेट चलाना है बस। तो मैं तो यही कहूँगा सबको। आज के स्टोरी में हम लोगों ने आपको दिखाया कि पैरेट्स का बिजनेस किसी ने स्टार्ट किया 200 रुपये से और अब वो कहाँ पहुँच गया।
इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।